ब्लॉन्ड एक डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस 1933 से। नॉर्मा जीन अपनी मॉम के साथ होती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि आज जन्मदिन के ऊपर मैं आपको एक तोहफ़ा देने वाली हूँ। जब वो घर जाती है तो नॉर्मा जीन को उसके पिता के बारे में बताती है और कहती है कि हम दोनों ने कभी शादी नहीं की, पर फिर भी हम दोनों पति पत्नी हैं। नॉर्मा जीन उससे पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं, पर वो उसे नहीं बताती। नॉर्मा जीन की मॉम को लगता है कि अगर नॉर्मा पैदा नहीं होती तो शायद जिससे वो प्यार करती थी, जिसकी नॉर्मा बेटी थी, तो शायद वो उससे शादी कर लेते। इस वजह से उसकी दिमागी हालत ख़राब होती है। एक दिन वो बाथ टब में नॉर्मा जीन को मारने लगती है, पर नॉर्मा जीन भाग के बाहर चली जाती है दूसरे घर में। उसके बाद नॉर्मा जीन की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके पड़ोसी उसे एक ऑर्फनेज होम में छोड़ देते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। नॉर्मा जीन बड़ी हो जाती है। नॉर्मा जीन एक एक्ट्रेस बन जाती है और वो अपना नाम मैरलिन मोरोन रखती है। अपने पहले रोल के लिए वो मिस्टर जेड से मिलती है। वो उसे एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देता है। उसके बाद वो उसे गर्दन से पकड़कर टेबल पर झुकाता है और फर्स्ट रोल के लिए नॉर्मा जीन को अपनी देनी पड़ती है और इस तरह से नॉर्मा जीन को अपना पहला रोल मिलता है। उसके बाद रोते हुए वो बाहर आ जाती है। उसके बाद नॉर्मा जीन एक और रोल के लिए एक स्टूडियो में जाती है। वो वहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ती है और फिर अचानक से रोने लगती है उस स्क्रिप्ट में, और फिर वहाँ से वो उसे भेज देते हैं और वो कहते हैं कि ये एक्टिंग नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि ये बीमार है। एक पर्सन उसे जाते हुए देखता है और कहता है क्या बात है, क्या सेक्सी फिगर है। उसके बाद नॉर्मा हॉस्पिटल जाती है और अपनी मॉम से मिलती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मैं 10 सालों से अपनी मॉम से नहीं मिली हूँ। और जब वो उससे मिलती है रोती है और वो बाहर बैठती है अपनी मॉम के साथ, बट उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम कौन हो, मुझे कहा गया था कि मुझे मेरी बेटी से मिलाया जाएगा। एलए एक्टर सर्कल 1952। नॉर्मा जीन दो लड़कों एडी एंड कैसी से मिलती है। वो उससे कहते हैं कि हमने पॉर्न फिल्म भी की है, पैसे के लिए नहीं, तजुर्बे के लिए। वो उससे कहते हैं हर किसी के सपनों की रानी हो तुम। कैस नॉर्मा जीन से कहता है इंसानी शरीर देखने के लिए बना है, महसूस करने के लिए और उसमें खो जाने के लिए। उसके बाद वो उसके कपड़े खोलने लगता है। कैस उससे कहता है ये कोई बदसूरत घाव नहीं जिसे तुम लोगों से छुपाते रहो। एडी नॉर्मा जीन से कहता है कि बहुत से शरीर छुपे हुए अच्छे लगते हैं, बट मेरा और तुम्हारा नहीं। कैस नॉर्मा जीन के सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी, फिर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। वो नॉर्मा जीन से कहता है कि मैं घर में भी खुद को शीशे में देखता रहता हूँ, और नॉर्मा जीन भी खुद को शीशे में देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। उसके बाद कैस एंड एडी दोनों नॉर्मा जीन को किस करने लगते हैं। उसके बाद कैस एंड एडी दोनों नॉर्मा जीन की लेते हैं। नॉर्मा जीन एक थिएटर में होती है और अपनी मूवी का प्रीमियर देख रही होती है। उसके साथ कैस एंड एडी दोनों होते हैं। वो नॉर्मा जीन के प्राइवेट पार्ट को रब करते हैं और उंगली करते हैं, जिससे कि नॉर्मा जीन बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और वो दोनों को किस करने लगती है। उसके बाद नॉर्मा जीन एक घर में होती है और वो कैस की गोद में अपना सिर रख कर कहती है मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट कैस उसे कहता है हर एक्ट्रेस चाहती है कि पूरी दुनिया उसे देखे और सभी उसे प्यार करें। नॉर्मा जीन मिस्टर शैन से मिलती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें उन लड़कों के साथ पब्लिकली नहीं दिखना चाहिए। देन नॉर्मा कहती है कि क्या प्राइवेट में दिख सकती हूँ। देन वो कहता है हाँ शायद। कैस एडी एंड नॉर्मा जीन एक कमरे में होते हैं और कैस नॉर्मा से कहता है कि मैं एडी और तुमसे जलता हूँ और हर वो शख्स जो तुम्हें देखता है। कैस कहता है कि मुझे अगर किसी लड़की से प्यार है तो वो सिर्फ तुम हो। ये सुनकर नॉर्मा मुस्कुराती है। कैस नॉर्मा से कहता है कि जब तुम मेरी तरफ देखती हो, मुझे प्यार करती हो, तब तुम क्या देखती हो?
सिर्फ मुझे देखती हो या मेरे पिता चार्ली चैपलिन को? देन वो उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखती हूँ। नॉर्मा जीन एक दिन डॉक्टर के पास जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है, और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि वो जानती थी और मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। नॉर्मा जीन इसके बारे में कैसी और एड को बताती है और वो दोनों भी ये जानकर खुश होते हैं। जब वे जा रहे होते हैं रास्ते पर, दैन उसे अपने बचपन का एक टॉय मिल जाता है और वो उनसे कहती है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। एक दिन जब नॉर्मा जीन घर पर होती है, देन उसे कॉल आता है और वो कहता है कि तुम एक सुपरस्टार हो, और उसे एक नए रोल के लिए अप्रोच करता है, बट वो मना कर देती है। उसके बाद नॉर्मा जीन डॉक्टर से मिलती है और उससे कहती है कि जो बीमारी मेरी मॉम को है, क्या वो मुझे हो सकती है। उसके बाद वो वेट को कॉल करती है और एक हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाने के लिए पहुंचती है। जब डॉक्टर उसका एबॉर्शन कर रहे होते हैं, दैन वो कहती है कि वो ये नहीं करना चाहती है, उसने अपना मन बदल लिया है, और अचानक वो वहाँ से उठकर भाग जाती है। नॉर्मा जीन एक दिन बेसबॉल प्लेयर से मिलती है जो कि काफ़ी फेमस होता है, और वो नॉर्मा जीन से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो, और वो उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला रोल कैसे मिला। ये सुनते ही नॉर्मा जीन थोड़ा सोचने लगती है और फ्लैशबैक में जाती है, और वो नहीं बता सकती कि उसे अपने पहले रोल के लिए अपनी देनी पड़ी थी। वो कहती है वो तो बस मिल गया था। नॉर्मा जीन की असिस्टेंट्स लेटर्स पढ़ रही होती हैं जो उनके फैंस ने भेजे होते हैं। तभी उसे अपने फादर का लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो खुश हो जाती है, और वो उससे कहता है कि वो उससे ज़रूर मिलेगा। नॉर्मा जीन जब पब्लिक में होती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उससे कहती है कि कोई ख़ास तुमसे मिलना चाहता है। दैन नॉर्मा जीन को लगता है कि शायद ये उसके फादर हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पार्टी के बाद जब वो होटल रूम में पहुँचती है, तब उसे वहाँ पर वही बेसबॉल प्लेयर मिलता है और वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद नॉर्मा जीन के पति को एक दिन कैस एंड डैडी कॉल करके बुलाते हैं, और वो उसे नॉर्मा जीन की कुछ न्यूड पिक्स दिखाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में घर आता है। नॉर्मा जीन अपने बेड के ऊपर बिना कपड़ों के होती है और वो उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है। नॉर्मा जीन उससे कहती है पता नहीं कमरा इतना गंदा कैसे हो गया, शायद मेरी तबीयत ख़राब है। वो न्यूड फ़ोटोज़ नॉर्मा जीन को दिखाता है और कहता है कि तुम यही हो बिकाऊ। वो कहती है नहीं, मैं ऐसी नहीं होना चाहती। वो नॉर्मा जीन से कहता है कि तुम नहीं करोगी, ये नई मूवी तो बिल्कुल भी नहीं करोगी। नॉर्मा जीन उससे कहती है मुझे काम करना पड़ेगा, वो मेरी ज़िंदगी है। देन उसके पति कहते हैं कि तुम अच्छे रोल करो और ऐसे रोल नहीं करोगी। नॉर्मा जीन एक मूवी की शूटिंग कर रही होती है। वो एक जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर नीचे से हवा आ रही होती है, और उसकी ड्रेस हवा में उठने लगती है, और वो कहती है कि मैं इस हवा को महसूस कर सकती हूँ। देन दूसरा एक्टर कहता है कि तुम्हें ठंडक महसूस हो रही होगी, और वहाँ पर खड़े सभी लोग तालियां बजाते हैं। जब वो घर पर पहुँचती है, देन वो अपने पति से कहती है आई एम सो सॉरी, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। वो उससे कहता है कि आखिर तुम आ ही गई। वो उससे गुस्से में कहता है और कहता है तुम्हें बहुत नाज है ना खुद पर, और अपनी गांड सबको दिखाना चाहती है, और उसके बाद उसे मारने लगता है, और इसके बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद नॉर्मा जीन एक मिलर नाम के शख्स से मिलती है और उससे शादी कर लेती है। नॉर्मा जीन प्रेग्नेंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन मिलर के घर पर उसके दोस्त रूडी एंड जैन आए होते हैं। मिलर नॉर्मा जीन से कहता है कि तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए, और जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए बाहर जाती है, वो गिर जाती है, और उसका बच्चा जो पेट में होता है वो फिर से उसका अबॉर्शन हो जाता है। उसके बाद नॉर्मा जीन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। नॉर्मा जीन बहुत ज़्यादा फेमस होती है, और एक दिन वो न्यूयॉर्क जाती है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए।
जब वो प्रेसिडेंट से मिलने होटल रूम में पहुंचती है, देन प्रेसिडेंट वहाँ पे लेटा होता है और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। जैसे ही नॉर्मा जीन उसके पास जाकर बैठती है, वो उससे मास्टरबेशन करने के लिए कहता है और नॉर्मा जीन मास्टरबेशन करने लगती है। उसके बाद प्रेसिडेंट नॉर्मा जीन से ब्लोजोब करवाता है और वो करती रहती है। नॉर्मा जीन ये करना नहीं चाहती, बट वो सोचती है कि ये एक मूवी का सीन है और वो करती रहती है। जैसे प्रेसिडेंट का हो जाता है, उसके बाद नॉर्मा जीन को वो बाहर भेज देता है। नॉर्मा जीन जब घर पर होती है, वो बिना कपड़ों के शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने पेट पर हाथ रखती है। देन उसे महसूस होता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे एक कॉल आता है, बट कॉल पर कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद वो बाहर गेट पर जाती है, बाहर एक वैन खड़ी होती है और वो भागते हुए अंदर आ जाती है। नॉर्मा जीन बिना कपड़ों के अपने बेड पर लेटी होती है और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो बाहर देखती है। उसे बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो भागकर फिर से अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसके बाद कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब वो हॉस्पिटल बेड पे होती है, देन वो कहती है कि ये एक सपना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नॉर्मा जीन का एबॉर्शन कर देते हैं। जब वह सुबह उठती है, देन वो कहती है कि कितना बुरा सपना था। एक दिन उसे एडी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कैस अब नहीं रहा और उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। ये सुनकर नॉर्मा जीन रोने लगती है। एक कोरियर बॉय आता है और उसे पार्सल देता है और पार्सल में एक टॉय होता है जो कि उसे बचपन की याद दिलाता है और उसे देखकर वो रोने लगती है। वो अपने बेड पर लेटी होती है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।